कर्नाटका के दिल में एक छोटा सा लेकिन पॉलिटिकल जोश से भरा हुआ अलन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अब एक बड़े लीगल और पॉलिटिकल तूफान का सेंटर बन गया है। एक ऐसा स्कैंडल जो इतना शॉकिंग और डेयरिंग है सामने आया है, जिसने की वोट के पवित्र अधिकार को ही क्वेश्चनेबल बना दिया है। क्या हमारे वोट्स अब सिर्फ ₹80 में बिक गए हैं? जी हाँ, सही सुना, 80 रुपए। इतने छोटे से अमाउंट में किसी का डेमोक्रेटिक वॉइस छीन लिया गया 2023 कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस के दौरान। दर्शकों, हाल ही में कर्नाटका पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक्सप्लोसिव खेल के लेयर्स को खोला है और एक ऐसी वेब दिखाई है जो डिसीट, डाटा सेंटर्स और पॉलिटिकल दुश्मनियों से भरी हुई है। ध्यान देने वाली बात है कि ये एक बड़ा इलेक्टोरल ड्रामा है जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक गया, जहां टॉप जजेस ने इसकी डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्ली ठुकरा दी, जिससे एक्टिविस्ट और ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी गुस्से में हैं और जस्टिस के डिले की बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या शॉकिंग बातें हैं जो एसआईटी ने रिवील की हैं। ये कहानी शुरू होती है 2023 कर्नाटका पोल से पहले, जब पॉलिटिकल जोश अपने पीक पर था और हर वोट एक कीमती एसेट थी। एसआईटी की फाइंडिंग्स के मुताबिक प्रॉब ने एक लोकल रेसिडेंट मोहम्मद अशफाक को की फिगर के रूप में आइडेंटिफाई किया। फरवरी 2023 में जब उससे पूछा गया, अशफाक ने इनोसेंट बनने की कोशिश की, अपने इलेक्टोरल डिवाइसेस सरेंडर करने का प्रॉमिस किया और फिर तुरंत दुबई भाग गया। लेकिन एसआईटी इससे बेवकूफ नहीं बनी। इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और अशफाक के डिवाइसेस एनालाइज करने के बाद उन्हें उसके एलिज्ड कम्युनिकेशंस मोहम्मद अकरम और 3 और लोगों के साथ मिले। एसआईटी ने बताया है कि डाटा सेंटर से रिकवर्ड एक लैपटॉप जो एलिजली मोहम्मद अकरम और अशफाक चला रहे थे, इस ऑपरेशन का की टूल था। दिसंबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक अलंत की वोटर लिस्ट से 6018 नेम्स डिलीट करने के एप्लीकेशंस डाले गए। ये कोई टाइपो नहीं, 6000 से ज्यादा अटेम्प्ट्स किए गए वोटर्स को इरेज करने के, और हर एक के लिए कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट के एक डाटा सेंटर ऑपरेटर को ₹80 मिला। प्रॉप से ये भी पता चला कि 6018 डिलीशन एप्लीकेशंस में से सिर्फ 24 लेजिटिमेट थी, यानी वोटर्स जो सच में अलन से मूव आउट हो चुके थे। मतलब 5994 फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स, हर एक डेमोक्रेसी के दिल पर एक कैलकुलेटेड अटैक। और ये सब किस लिए? सिर्फ ₹80 पर डिलीशन। इतना छोटा सा अमाउंट की वोट की सेंसिटिविटी का मजाक लगता है। लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अलंत को इस डेमोक्रेटिक बिट्रेयल का ग्लेरिंग एग्जाम्पल बताया और एक्यूज किया है कि इसमें इन्वॉल्व लोगों ने वोटिंग राइट को कमोडिटी वर्थ पीनट्स बना दिया। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिशियली 26 सितंबर 2025 को सीआईडी के साइबर क्राइम यूनिट से टेक ओवर की गई, ने कालाबुरागी के एक डाटा सेंटर को इस ऑपरेशन का एक नर्व सेंटर बताया है। हैरानी की बात यह है कि 17 अक्टूबर 2025 को एसआईटी की रेड्स बिल्कुल फिल्मी थी। बीजेपी लीडर सुभाष गुटेदर, जो अलंत से 4 टाइम एमएलए रहे और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल से हारे, उनकी प्रॉपर्टीज को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ सर्च किया गया। टीम यही नहीं रुकी, उन्होंने गटेदर के बेटे हर्ष नंदा और संतोष और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्लिकार्जुन महंत गोल के घर पर भी छापे मारे। एंड व्हाट दे फाउंड? 7 से ज्यादा लैपटॉप्स, मल्टीपल मोबाइल फोन्स और डॉक्यूमेंट्स का खजाना, जिसमें वोटर लिस्ट और डिलीशन एप्लीकेशन शामिल थी। लेकिन असली ड्रामा अलंत में हुआ जब एसआईटी ने टाइम पर स्वीप किया और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश को रोक दिया, यानी डॉक्यूमेंट्स जो एलिजिबली जलाए या नाली में फेंके जा रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग द रेड, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऑलमोस्ट क्योस को अंडर एस्टिमेट करते हुए ही सेड, बट द सर्चेस प्रोवाइडेड क्रूशियल लीड्स। इस केस को इतना शॉकिंग बनाता है उसकी शेयर स्केल और ऑडासिटी। एसआईटी ने पता लगाया है कि 75 मोबाइल नंबर्स पोल्ट्री फार्म वर्कर से लेकर पुलिसमैन के रिलेटिव्स तक इलेक्शन कमीशन पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए यूज किए गए थे फ्रॉडुलेंट रिक्वेस्ट डालने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि ना तो वोटर्स जिन्हें डिलीट किया जा रहा था और ना ही जिनके क्रेडेंशियल्स यूज हुए, उन्हें स्कीम का कोई आइडिया था। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सब किया कैसे। एसआईटी अब भी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रही है कि फेक क्रेडेंशियल्स का यूज कैसे इलेक्शन कमीशन पोर्टल तक एक्सेस के लिए किया गया। मीनवाइल पॉलिटिकल फॉल आउट तो बनता है इस एक्सप्लोसिव न्यूज पर। राहुल गांधी, जो कभी सीधी बात करने से पीछे नहीं हटते हैं, ने अलंत केस को अपने वोट चोरी नैरेटिव का फ्यूल के रूप में यूज किया है। 18 सितंबर 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फेलियर टू प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन के लिए लैम्बेस्टेड किया और बीजेपी पर सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड वेल फंडेड रैकेट डिजाइन टू रिग आवर इलेक्शन का एक्यूजेशन लगाया। कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट हेड पवन खेरा ने इस सेंटीमेंट को इको किया, बोलते हुए, अंडर द बीजेपी द सेक्रेड राइट टू वोट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ कमोडिटी सस्पेंडेड फॉर एज लिटिल एज ₹80 पर पर्सन। इट इज अ डिस्ग्रेस फॉर दिस गवर्नमेंट। पवन खेरा ने और जोर दिया, ये कहते हुए कि एसआईटी की फाइंडिंग्स कंफर्म करते हैं कि राहुल गांधी का चार्ज दैट देयर वाज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इलेक्शन कमीशन, जो इस क्रॉस फायर में फंस गया है, ने मेंटेन किया है कि उसने सितंबर
2023 में सब रेलेवेंट डाटा इंक्लूडिंग इंटरनेट लॉग्स पुलिस को दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी के बीजेपी के साथ कोल्यूजन के एक्यूजेशंस ने प्रेशर बनाए रखा है। एक ट्विस्ट में जो इस लोकल ड्रामा के नेशनल स्टेक्स को अंडरलाइन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस ब्रॉडर वोट चोरी सागा पर वे इन किया। 13 अक्टूबर 2025 को एसआईटी की लेटेस्ट रेड से कुछ दिन पहले जस्टिस सूर्यकांत एंड जय मल्ल्या बागची की बेंच ने एडवोकेट एंड कांग्रेस मेंबर रोहित पांडे के फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया। पीआईएल में एक स्पेशल इंटेंसिव टीम हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज बनाने की मांग थी, जो राहुल गांधी के एलिगेशंस ऑफ लार्ज स्केल वोटर रोल मैनिपुलेशन को प्रोब करे, न सिर्फ अलन में बल्कि कर्नाटका के और कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडिंग महादेवापुरा सेगमेंट ऑफ बेंगलुरु सेंट्रल 2024 लोकसभा पोल से पहले। एडवोकेट पांडे ने राहुल गांधी के 7 अगस्त 2025 के एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस से डायरेक्टली ड्रॉ करते हुए आर्ग्यू किया कि मैनिपुलेशंस, डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक एड्रेसेस और कमर्शियल साइट्स पर बोगस इंक्लूजन्स ने वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल्स 325 एंड 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्राइक किया है। उन्होंने इसे सिस्टमैटिक डाइल्यूशन ऑफ जेन्युइन वोटर्स कहा, बैक्ड बाय स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट्स और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, जो महादेवापुरा में 1 लाख से ज्यादा इरेगुलरिटीज दिखाते हैं। लेकिन कोर्ट इस बात से अनमूव थी। The court said, "We have heard the petitioner's counsel. We are not inclined to entertain this petition, which is purportedly filed in the public interest. The petitioner may pursue the matter before the Election Commission of India if so advised." बेंच ने कर्टली ऑब्जर्व किया, इफेक्टिवली केस को इलेक्शन कमीशन के पास वापस भेज दिया। यह डिसीजन पॉलिटिकल सर्कल्स में रिपल की तरह फैल गया। क्रिटिक्स ने इसे इलेक्टोरल इंटीग्रिटी सेफगार्ड करने का मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा, जब राहुल गांधी खुद वोट चोरी को एटम बॉम्ब ऑन आवर डेमोक्रेसी से कंपेयर कर चुके थे। आपको याद दिला दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अगस्त में राहुल गांधी पर काउंटर किया था, स्वॉन एफिडेविट्स मांगते हुए स्पेसिफिक्स के साथ फेक एंट्रीज के बारे में वार्निंग देकर कि फॉल्स क्लेम्स भारतीय न्याय संहिता के अंडर लीगल ट्रबल इनवाइट कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एम्फसाइज किया कि रिविजन्स लॉफुल थी और ग्रीवियंसेस को एग्जिस्टिंग चैनल से एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट उसी लाइन को इको कर रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बॉडी पर डाली जाए जिसके ऊपर एलिगेशन है। एडवोकेट पांडे का पीआईएल सिर्फ अलन के बारे में नहीं था, इसने काला बुरागी एफआईआर को भी जोड़ा जो सस्पिशन एडिशन से लिंक थी, एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट ऑन वोट्स अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पिक्चर पेंट करते हुए। उन्होंने कोर्ट से आर्ग्यू किया कि ईसीआई के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस इंपोज करे, ट्रांसपेरेंट रोल रिवीजन्स के लिए, और टेम्परेरी फीस मांगा फर्दर चेंजेस पर जब तक इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होता। लेकिन जजेस ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट के नोड में इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन का मैटर देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन के बजाय। नेशन आंखें खुली रखकर देख रही है, क्या कल्प्रिट्स को जस्टिस के सामने लाया जाएगा या ये एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की लंबी हिस्ट्री का एक और चैप्टर होगा। एक बात तो पक्की है कि अलन के वोट्स के लिए ये बैटल एक ऐसा फायरस्टॉर्म इग्नाइट कर चुकी है जो डेमोक्रेसी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट के रिफ्यूजल की इकोस के साथ ये याद दिलाते हुए दैट इवन हाईएस्ट कोर्ट हर बार इलेक्टोरल ट्रुथ का फाइनल आर्बिटर नहीं हो सकता।